एक गांव में भुवी शिल्पा नाम के पति पत्नी मटके बनाते हुए अपनी जिंदगी गुजारते थे। एक दिन शिल्पा भुवी से, ओ जी, मेरी दोस्त लक्ष्मी बोल रही थी कि परसों उसकी मालकिन ने अपने गांव में जो नया पिज्जा सेंटर खुला है ना, उसे वहां पर ले जाकर पिज्जा खिलाई है और पिज्जा बहुत स्वादिष्ट है, यूँ कह रही थी। क्या पिज्जा माने क्या है री? मुझे भी नहीं पता जी, मगर उसके बारे में सुनने के बाद से मुझे वो पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है जी। जाएंगे क्या? मैं वो सब नहीं खाऊंगा, मगर तुम्हें खिलाऊंगा। 2 दिनों में इन सारे मटकों को बेचने के बाद वहाँ पर जाएंगे। शिल्पा बहुत खुशी। एक दिन भुवी शिल्पा उस पिज्जा सेंटर को गए। भाई, हमें पिज्जा के बारे में नहीं पता, मगर एक के लिए बस हुए जितना एक पिज्जा लाओ। थोड़ी देर के बाद सर्वर एक छोटा सा पिज्जा लाकर टेबल पे रखा। शिल्पा बहुत खुश होकर पिज्जा खाने लगी। बाद में सर्वर बिल लाकर भुवी को दिया। भुवी बिल देखकर, ये क्या, इतनी छोटी से ब्रेड के टुकड़े के लिए 250 बिल दे रहे हो? मैं 50 या 60 रुपए होगा कहकर सोच रहा था। ये बहुत अन्याय है, तुम लोगों को लूट रहे हो कहकर जोर से पुकारा। उसके बातें सुनकर उस पिज्जा सेंटर का मालिक अरविंद वहाँ पर आया। क्या हम लूट रहे हैं? वैसे तुम्हें इस पिज्जा को कैसे तैयार करते हैं, किससे तैयार करते हैं, पूरी दुनिया में पिज्जा कितनों को पसंद है, तुम्हें पता भी है क्या? तुम्हारे जैसन को अंदर आने देना ही हमारी गलती है। बिल भरने की जरूरत नहीं है, पहले यहाँ से दफा हो जाओ। ये पिज्जा भी खाने का ही चीज है ना जी, इतना बिल्डअप क्यों दे रहे हो? तुम्हारे पैसे मुझे नहीं चाहिए कहकर पैसे टेबल पर रख दिया। चलो रे जाएंगे कहकर शिल्पा को लेकर वहां से चला गया। भुवी घर आकर, देखा ना, पैसे हैं कहकर उसने हमारा कितना अपमान किया। मुझे पिज्जा के बारे में अब तक पता नहीं था, मगर मैं उसे बनाना सीखकर अपने मटके के ऊपर ही उन्हें बनाऊंगा, देखते रहो। अगले दिन भुवी कर्जा करके एक स्मार्टफोन खरीदा। यूट्यूब में पिज्जा कैसे तैयार करते हैं ये देखने लगा। थोड़े दिनों के बाद भुवी शिल्पा से, मैं कितने प्रकार के पिज्जा तैयार कर सकते हैं, किन किन देशों में कितने तरह के पिज्जा तैयार करते हैं, ये सब देख लिया है री। अगर हम अपने मटकों में उन्हें बनाए तो वो बहुत स्वादिष्ट बनेंगे री, और ऊपर से खर्चा भी बहुत कम होगा। मैं उस पिज्जा सेंटर वाले को जरूर सबक सिखाऊंगा। ऐसे अपने झोपड़ी के आगे भुवी शिल्पा मिलकर लकड़ी का चूल्हा बनाए। भुवी पिज्जा तैयार करने के लिए जरूरतमंद राशन लाया। उस चूल्हे के ऊपर बड़े बड़े मटके रखा। उन मटकों में पानी डाला और उन मटकों के ऊपर पिज्जा तैयार करने लगा। वो पिज्जा देखने में बड़े और अच्छे थे। उसके खुशबू को सूंघकर थोड़े लोग वहां पर आए। भुवी उन्हें पिज्जा खिलाया। उन्हें खाकर वो लोग आश्चर्य में पड़ गए। ये मटका पिज्जा बहुत स्वादिष्ट है, कितने का है ये? सिर्फ 100 रुपए ही है सर। वो दंग हो गया। क्या, इतना बड़ा पिज्जा सिर्फ 100 रुपए ही है क्या? हाँ सर, हमें कोई लालच नहीं है जी, सिर्फ 20 रुपए का मुनाफा मिले तो बस है। अगले दिन से उनके मटका पिज्जा के लिए लोग लाइन में खड़े होने लगे। भुवी शिल्पा दिन में 100 से ज्यादा पिज्जा बेचने लगे। और दूसरी तरफ अरविंद के पिज्जा सेंटर को लोग आना बंद कर दिए। एक दिन अरविंद भुवी के घर आया। पूरा गांव तुम्हारे मटका पिज्जा के बारे में ही बात कर रहे हैं, मैं भी स्वाद चखने के लिए आया हूँ। भुवी उसे एक पिज्जा दिया। अरविंद ने उसे खाया। अरविंद पिज्जा खाकर, भुवी जी, मैं इस गांव में मेरे पिज्जा सेंटर को बंद कर रहा हूं, मगर आपने मुझे एक अच्छा पाठ सिखाया है। फूड बिजनेस में लालची बने तो आखिर में सिर्फ नुकसान ही मिलेगा कहकर मुझे पता चल गया है कहकर वो भुवी को नमस्कार किया। ऐसे बहुत कम दिनों में ही भुवी शिल्पा अमीर बन गए।
वो हर दिन सुबह अपने झोपड़ी के पास आकर मटका पिज्जा बनाकर बेचने लगे। एक गांव में गंगा नाम की एक औरत हुआ करती थी। हाल ही में गंगा के पति का देहांत होने के कारण वो अपनी छोटी सी बच्ची को उठाकर एक ठेली पे मैगी बनाकर बेचती थी। वो मैगी के साथ तरह तरह के प्रयोग करती थी। आलू मैगी, एग मैगी, चिकन मैगी, फिश मैगी, ऐसे तरह तरह के मैगी बनाकर बेचती थी। इस वजह से बहुत कम समय में ही उसकी मैगी मशहूर हुई। लोग उसके ठेली के पास उमड़ कर आने लगे। एक बार विक्रम नाम का एक व्यक्ति गंगा के मैगी के ठेली के पास आकर, मैं कौन हूँ पता है क्या? इस जिले के होटल यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। कहा। गंगा तब, नमस्ते जी, आपको कौन सा मैगी चाहिए? गर्मा गर्म मैगी बनाकर दूंगी। बोली। विक्रम तब, मैं तुम्हारी मैगी को खाने नहीं आया हूँ। तुम्हारा मैगी सेंटर हमारे होटल यूनियन में नहीं है ना, इसलिए इसे बंद करने का ऑर्डर देने आया हूँ। कहा। गंगा तब, ये क्या साहब, मेरी एक छोटी सी ठेली है, इसे आप होटल में गिनती कैसे करोगे? बोली। विक्रम तब, मैं भी वही कह रहा हूँ, तुम्हारी ठेली होटल के गिनती में नहीं आएगी, मगर तुम इस गांव में मौजूद सारे होटल से भी ज्यादा सेल्स कर रहे हो। ये हमारे यूनियन के रूल्स के खिलाफ है। टेक्निकली हम तुम्हें मेंबरशिप भी नहीं दे सकते, इसलिए तुम्हें तुरंत अपना व्यापार यहाँ से निकालना होगा। कहा। गंगा तब, साहब, इस गांव के होटल वाले इससे पहले ही मुझे चेतावनी देकर गए थे। आप उनके पास से पैसे लेकर ऐसे बोल रहे हैं कहकर मुझे पता है व्यापार में मुकाबला करना है, मगर कायर जैसे व्यापार को बर्बाद करना ठीक नहीं है साहब। बोली। विक्रम तब, क्यों री, ज्यादा बक रही हो? पुलिस वाले, रेवेन्यू अधिकारी, ये सब मेरे अच्छे दोस्त हैं। अब से तुम इस गांव में व्यापार ही नहीं, जी भी नहीं सकते। तुरंत अपना झोपड़ी निकालकर गांव के बाहर जियो, नहीं तो तरह तरह के केस तुम पे डालकर तुम्हें फंसाऊंगा। कहा। गंगा को ये सुनकर बहुत रोना आया। हे भगवान, आप ही मुझे बचा सकते हैं। सोची। ऐसे गंगा उस गांव के बाहर एक पहाड़ के पीछे अपना झोपड़ी बनाई, एक पेड़ को झूला बांधकर अपने बेटी को सुलाने लगी। अब गंगा को क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो काम ढूंढने के लिए आगे बढ़ी। एक जगह पर स्कूल के बच्चे पिकनिक मना रहे थे, मगर सब बहुत उदास थे। ये देखकर गंगा उनके टीचर के पास जाकर, मास्टर जी, क्या हुआ? बच्चे ऐसे उदास क्यों है? कहकर पूछी। मास्टर तब, सब मेरे कर्म है माँ, मैं इन्हें पिकनिक को लाया हूँ। सुबह से ये बच्चे यहाँ अच्छे से खेल रहे थे। दोपहर को खाना लाने वाला ट्रक उलट गया था और सारा खाना नीचे गिर गया। अब इन्हें बहुत भूख लग रही है, इसलिए मैं पिकनिक को रोककर इन्हें गांव के अंदर ले जाने की सोच रहा हूँ। इस वजह से ये सब मुझसे रूठ कर बैठे हैं। कहा। गंगा तब, बेचारे बच्चे, आप मुझे 10 मिनट का टाइम दो, मैं इनके लिए स्वादिष्ट मैगी बनाकर दूंगी। बोली। तब मास्टर, मगर उसके लिए जरूरतमंद चीजें लाने के लिए भी गांव के अंदर तो जाना ही होगा ना माँ। कहा। वो, जरूरत नहीं है साहब, मेरे पास बहुत सारे मैगी पैकेट्स है और सामान भी है। बगल में ही मेरी झोपड़ी है। बोली। गंगा तुरंत उस जगह पर एक चूल्हा तैयार करके उसके ऊपर एक बड़ा भगोना रखी। उसके बगल में बहुत सारे मैगी पैकेट्स रखे हुए थे। उन्हें देखते ही बच्चों के मुंह में पानी आ गया। गंगा मैगी बनाना शुरू की। वो जब मैगी बनाने लगी तो बच्चे आकर उसके इर्द गिर्द बैठ गए। सिर्फ 2 मिनट में ही स्वादिष्ट मैगी तैयार हुई। गंगा बच्चों को पत्तों में मैगी परोस के दी। बच्चे खुशी खुशी मैगी खाने लगे। बाद में टीचर गंगा से, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा माँ। अब से पिकनिक को आने से पहले ही तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा। बच्चों को तुम्हारा मैगी बहुत पसंद आया है, इसलिए आसपास के सारे स्कूल वालों को मैं तुम्हारे बारे में बोलूंगा। ये लो माँ पैसे। कहकर उसे पैसे दिया। गंगा उसे नमस्कार की। ऐसे गंगा स्कूल पिकनिक में मैगी बनाने लगी। लोग बच्चों के द्वारा उसके बारे में पता करके उसके झोपड़ी के पास ही कार और बाइक्स पे आकर प्रकृति के सुंदरता का आनंद लेते हुए खुशी से मैगी खाने लगे। ऐसे गंगा का व्यापार दोनों तरह से अच्छे से चलने लगा। वो और ज्यादा पैसे कमाने लगी। विक्रम ये देखकर अपना सर पीटने लगा।